हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मैं प्रियंका और मैं इस चैनल पे आप लोगों को ढेर सारी वोकैबुलरीज़ की वीडियो प्रोवाइड करूँगी और कर रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे चैनल पे स्पेशली ट्रस्ट करा है, ठीक है। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में अपने वीडियो में वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। फाइन, हमारा फर्स्ट इडियम है आज का आउट ऑफ स्पिरिट्स। आउट ऑफ स्पिरिट्स, आउट ऑफ स्पिरिट्स अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे समझेंगे, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हमें पूरा उस पैराग्राफ या उस सेंटेंस का को समझ सकते हैं अगर हमें इडियम का मीनिंग पता हो, ठीक है। तो आउट ऑफ स्पिरिट का अर्थ होता है इन लो स्पिरिट, डिप्रेस्ड, मतलब हम स्पिरिट निराश हैं, हम उदास हैं। फाइन, जैसे आफ्टर लूजिंग द मैच द कैप्टन इज़ आउट ऑफ स्पिरिट। मैच हारने के बाद जो टीम का कैप्टन था वो निराश हो गया, वो उदास हो गया, ठीक है। मतलब स्पिरिट नहीं है, स्पिरिट ख़त्म हो गया। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ स्नेक इन द ग्रास। अ स्नेक इन द ग्रास, जिसका अर्थ होता है हिंदी में समझें तो आस्तीन का सांप। हम कहते हैं ना, हिंदी में भी जो मुहावरे होते हैं तो कहते हैं ना तू तो आस्तीन का सांप है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अ स्नेक इन द ग्रास, अ सीक्रेट इन मी। आपके सामने अच्छा है लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई करता है या आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो उसे हम कहते हैं आस्तीन का सांप। एग्जाम्पल के थ्रू देखें, योर फ्रेंड इज़ अ स्नेक इन द ग्रास। तुम्हारा जो दोस्त है वो आस्तीन का सांप। हमारा नेक्स्ट इडियम है सन्स ऑफ अ गन। सन्स ऑफ अ गन, जिसका अर्थ होता है रॉग, रास्कल। रॉग मतलब गुंडा और रास्कल मतलब बदमाश, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, गुंडा को हम रॉग बोलते हैं और बदमाश को हम रास्कल बोलते हैं। फाइन, तो सन्स ऑफ अ गन मतलब गुंडा और बदमाश। इसको हम इसको हम सेंटेंस के थ्रू कैसे समझेंगे? अवॉइड द कंपनी ऑफ द सन्स ऑफ अ गन। हमें उस कंपनी को अवॉइड करना चाहिए जहाँ पर गुंडे और बदमाश हो, मतलब इन लोगों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। तो गुंडा और बदमाश को अगर हम इडियम में, मुहावरे में बोले तो सन्स ऑफ अ गन। हमारा नेक्स्ट इडियम है टू एंड इन स्मोक। टू एंड इन स्मोक, धुएं में उड़ जाना, धुएं में ख़त्म हो जाना, एक तरह से समझो तो। या कहते हैं ना, अरे वो तो धुआं में उड़ गया, मतलब ख़त्म हो गया, एंड हो गया। व्यर्थ हो जाना, टू गो वेस्ट, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी था जो उसका यूज़ नहीं हुआ वो व्यर्थ में ख़त्म हो गया, खर्च हो गया। तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ऑल हिज एफर्ट्स टू मैरी रीता एंडेड इन स्मोक। उस व्यक्ति के, मतलब कोई पर्सन होगा, उसके जितने भी उसने एफर्ट डाले थे रीता से शादी करने के लिए, वो सारे व्यर्थ हो गए। हमारा अगला इडियम है ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स, ऑन गुड टर्म्स का हिंदी अर्थ होता है, मतलब इसको हम नॉर्मल इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में क्या समझेंगे? फ्रेंडली। इसका मीनिंग हुआ ऑन गुड टर्म्स मतलब फ्रेंडली, दोस्ताना रिश्ता। कहते हैं ना, चलो उससे सब कुछ एंड करो बट ऑन गुड टर्म्स, मतलब फ्रेंडली होते हुए सब कुछ ख़त्म कर दो। ऐसे भी सेंटेंसेस आपने कभी कहीं ना सुने होंगे, कहीं ना कहीं। जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं, रोशन एंड रश्मि आर ऑन गुड टर्म्स। रोशन और रश्मि जो दो व्यक्ति हैं वो फ्रेंडली रिलेशन में हैं, मतलब फ्रेंडली हैं, अच्छे दोस्ताने रिश्ते में हैं। फाइन, तो ऑन गुड टर्म्स मतलब फ्रेंडली। हमारा अगला इडियम है एज थिक एज थीप्स। एज थिक एज थीप्स, एज थिक एज थीप्स मतलब वेरी फ्रेंडली। फाइन, वेरी फ्रेंडली, गहरी मित्रता रखने वाला। मतलब एक तो हुआ फ्रेंडली, दोस्ताना रिश्ता, और एक हुआ बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड, जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता, तो वहाँ पर हम एज थिक एज थिप्स यूज़ करते हैं। द टीचर्स ऑफ द स्कूल आर एज थिक एज थिप्स। इस स्कूल के जो टीचर्स हैं वो सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरी मित्रता रखते हैं, मतलब अच्छे टर्म्स में, अच्छे रिलेशन में है। फाइन, एक दूसरे का अच्छा सोचते हैं, तो इस टर्म में यहाँ पर यूज़ हुआ।
देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, इंग्लिश समझने के लिए ना वोकैब जितना वर्ड मीनिंग इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी होता है। ठीक है, तो सब पे हमें ध्यान देना है। हमारा अगला ईडियम है द किंग ऑफ टेरर। द किंग ऑफ टेरर, द किंग ऑफ टेरर का हिंदी अर्थ है मृत्यु, मतलब डेथ। द किंग ऑफ टेरर का मतलब डेथ, मृत्यु। जैसे एवरीबडी हैज़ टू मीट द किंग ऑफ टेरर, हर एक व्यक्ति को मृत्यु आनी है, हर एक व्यक्ति को अपनी मृत्यु से मिलना है, मतलब सबको कभी ना कभी तो मृत्यु आएगी ही। फाइन, तो हम इसे कहते हैं द किंग ऑफ टेरर। चलिए, हमारा नेक्स्ट ईडियम है, और अगर किसी सेंटेंस में जैसे है ना डेथ लिखा हुआ है तो तब तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है और वहाँ पे द किंग ऑफ टेरर लिखा है तो मतलब पता होगा, तभी आप उस सेंटेंस का मतलब समझ पाइएगा। फाइन, चलिए, हमारा अगला ईडियम है थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है? रैपिडली एंड इन ग्रेट नंबर्स, जल्दी जल्दी एवं पर्याप्त संख्या में, बहुत ज़्यादा तेज़ी। रैपिडली मतलब तेज़ी से, जल्दी, और इन ग्रेट नंबर्स मतलब बहुत संख्या में। ठीक है, तो द वॉलंटियर्स वेयर कमिंग थिक एंड फास्ट इन द फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, मतलब जो कोई अफेक्टेड एरिया है, फ्लड अफेक्टेड एरिया जहाँ पे फ्लड आया है, तो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी और पर्याप्त मात्रा में आ रहे हैं, पर्याप्त नंबर में आ रहे हैं। किस लिए? मदद करने के लिए, उस फ्लड अफेक्टेड एरिया में हेल्प करने के लिए। हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू गेट इनटू अ टेम्पर। टू गेट इनटू अ टेम्पर, टेम्पर से रिलेटेड क्या हो गया? एंग्री। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, टू गेट इनटू अ टेम्पर मतलब टू बिकम वेरी एंग्री, टू बिकम एंग्री, गुस्सा हो जाना। तो इसको हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम इसको। द टीचर गॉट इनटू अ टेम्पर व्हेन द स्टूडेंट टोल्ड अ लाई, जो शिक्षक था वो गुस्सा हो गया जब उसके स्टूडेंट ने, उसके विद्यार्थी ने झूठ बोला। ठीक, तो टू गेट इनटू अ टेम्पर का मीनिंग टू बिकम एंग्री, गुस्सा होना। फाइन, हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू टॉक टू डेथ। टू टॉक टू डेथ, टू टॉक टू डेथ का मीनिंग है टू टॉक एट ग्रेट लेंथ, बिना रुके बात किए जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करना, कंटिन्यूटी बना के, मतलब बोलते जाना, कहते हैं ना बक 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 करना, उस वहीं पे यूज़ हो सकता है टू टॉक टू डेथ, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है टू टॉक टू डेथ, टू टॉक एट ग्रेट लेंथ, बिना रुके बात किए जाना। ही इज़ टॉकेटिव मैन सो ही टॉक्स टू एवरीवन टू डेथ, वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, बात करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। सो ही टॉक्स टू एवरीवन टू डेथ, तो वो बहुत लंबी लंबी बातें सबसे करता है। ठीक है, बिना रुके हुए बातें करते जाता है। हमारा नेक्स्ट ईडियम है टू वैनिश इनटू थिन एयर। टू वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश का क्या अर्थ है? वैनिश का मतलब होता है मतलब डिसअपियर हो जाना। ठीक है, अचानक से गायब हो जाना, एक तरह से आप समझो तो टू वैनिश इनटू थिन एयर मतलब टू डिसअपियर सडनली एंड कम्प्लीटली, अचानक से, सडनली और कम्प्लीटली, पूरी तरह से गायब हो गया, एकाएक गायब हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दे किडनैप्ड अ चाइल्ड एंड वैनिश्ड इनटू थिन एयर, उसने बच्चे का अपहरण किया और डिसअपियर हो गया, मतलब दिखा नहीं, अचानक से एकाएक जो है वो गायब हो गया। टू डिसअपियर सडनली एंड कम्प्लीटली। हमारा अगला इडियम है बियॉन्ड द वेल। बियॉन्ड द वेल, बियॉन्ड द वेल का मतलब होता है इन द वर्ल्ड हाई अबव। इन द वर्ल्ड हाई अबव, इन द वर्ल्ड हाई अबव का मतलब है हिंदी का परलोक में। परलोक कहते हैं ना, गॉड लिव्स बियॉन्ड द वेल, मतलब भगवान जो है वो परलोक में कहते हैं ना, भगवान जो है परलोक में सिधारते हैं, तो परलोक में रहते हैं, तो उसका यहाँ पे यही संदर्भ है, बियॉन्ड द वेल, इन द वर्ल्ड हाई एबव, दुनिया से ऊपर। फाइन, चलिए, हमारा नेक्स्ट इडियम है, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हों, आप
आपको मैं जो वोकैब देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, अगर वो अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट इडियम है वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल जिसका अर्थ होता है ओकेजनली, कभी कभी, यदा कदा, हमेशा नहीं। जैसे होता है ना एक फ्रिक्वेंटली, तो फ्रिक्वेंटली नहीं, ओकेजनली, कभी कभार आता है। जैसे माई फ्रेंड विजिट्स माई हाउस वंस इन अ वाइल, जो मेरा दोस्त है वो मेरे घर कभी कभार आता है, हमेशा नहीं आता है, यदा कदा। भूले बिसरे जैसे कहते हैं ना, भूले बिसरे, वंस इन अ वाइल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वंस इन अ वाइल जो ईडियम है, बहुत कॉमन ईडियम है। हमारा नेक्स्ट ईडियम है बेट बिहाइंड द ईयर्स। बेट बिहाइंड द ईयर्स, बेट बिहाइंड द ईयर्स का क्या अर्थ? इमेच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको आप कह सकते हो कान का कच्चा, अनाड़ी या अनुभवहीन। ठीक है, इमेच्योर है, अनाड़ी है, इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनाड़ी है, मैच्योरिटी नहीं है उस पर्सन में, और अनुभवहीन है, उस पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम क्या कहते हैं? बेट बिहाइंड द ईयर्स। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अभिषेक इज टू वेट बिहाइंड द ईयर्स टू बी कॉल्ड एन एक्सपर्ट प्लेयर। अभिषेक अभी बहुत अनाड़ी है एक्सपर्ट प्लेयर कहलाने के लिए। अभी उसमें अनुभव नहीं है, अभी उसमें एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उसे एक्सपर्ट प्लेयर कह सकें। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? एन इलीगल स्ट्राइक, अनाधिकृत हड़ताल। अब देखिए यहाँ पे इलीगल का भी अर्थ है, हिंदी का क्या? अनाधिकृत, और कहीं पे अनाधिकृत लिखा रहे तो क्या उसका मतलब हुआ? इलीगल। स्ट्राइक मतलब हड़ताल, ठीक है। अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक मतलब एन इलीगल स्ट्राइक, अनाधिकृत हड़ताल। द यूनियन हैज़ कॉल्ड अ वाइल्ड कैट स्ट्राइक। जो यूनियन है उसने अनाधिकृत हड़ताल कर रखा है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्ट्राइक करना जो सही नहीं है, इलीगल तरीके से है, ठीक। हमारा अगला इडियम है अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप। अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप। फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप का मतलब क्या हुआ? अ रीजनेबल चांस टू शेयर इन समथिंग टू बी सक्सेसफुल। सफलता का अच्छा मौका, अ रीजनेबल चांस, ठीक है। हमें ऐसा चांस मिला जिसमें हम सफलता जो है हम पा सकते हैं। फाइन। रीजनेबल चांस टू शेयर इन समथिंग टू बी सक्सेसफुल। और रीजनेबल का ये भी अर्थ हुआ है कि सबको बराबर मौका मिले, फेयर मौका मिले, ठीक। एवरी स्टूडेंट हैज़ बीन गिवन अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप इन द स्कूल। हर एक स्टूडेंट को एक फेयर मौका मिलना चाहिए, ठीक है। एवरी स्टूडेंट हैज़ गिवन अ फेयर क्रैक ऑफ द व्हीप इन द स्कूल, ठीक। चलिए, हमारा नेक्स्ट इडियम है टू रेज द विंड। टू रेज द विंड, जिसका मीनिंग होता है टू रेज द मनी व्हेन हार्ड प्रेस्ड। आप जब हार्ड प्रेस्ड हैं, आप जब मुसीबत से घिरे हुए हैं, मुसीबत से और मतलब आपको पैसे, जैसे एक नॉर्मली आप समझिए कि आप मुसीबत में हैं और मुसीबत से आप रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। To raise the wind. The rat has destroyed her house completely, so she is raising the wind. कोई महिला या कोई लड़की है जिसका राइट में, मतलब राइट दंगे में उसका घर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो बहुत मुसीबत से रुपया इकट्ठा कर रही है। फाइन। टू रेज द विंड, टू रेज द मनी व्हेन हार्ड प्रेस्ड। हमारा अगला इडियम है टू विन वंस स्पर। टू विन वंस स्पर। टू विन वंस स्पर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब क्या हो रहा है? टू अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, यश प्राप्त करना, अचीव करना, डिस्टिंक्शन या फेम। फेम क्या होता है? नामो, शोहरत, शौकत जिसको कहते हैं, शोहरत, फेम। तो वहाँ पर टू विन वन स्पर, टू अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, यश प्राप्त करना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। दिस टीचर हैज़ वॉन हिज स्पर, दिस टीचर हैज़ वॉन हिज स्पर्स। मतलब कोई शिक्षक होगा जिन्होंने फेम, यश प्राप्त कर लिया है अपने मतलब पढ़ाने में, या जो टीचर हैं
उस प्रोफेशन में उन्होंने फेम प्राप्त कर लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल से मैं वोकैब एक इसी वीडियो में, मतलब जो वीडियो एक वोकैब का डालती हूँ उसमें मैं वोकैब वर्ड मीनिंग प्लस लास्ट में 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस या कभी कभी फ्रेजल वर्ब डेली इंक्लूड करूँगी। फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।